हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th का बिहार बोर्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन आंसर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो आपको इसमें दो क्वेश्चन मिलेगा, एक ये है साइन A और कॉस A का मान निकालना है, और दूसरा ये है साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो पहले हम साइन A और कॉस A का मान निकालेंगे। तो इसमें B समकोण है, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे समकोण वाला, और B समकोण है तो यहाँ पे समकोण देकर B डाल देंगे और ABC ऐसे लिख देंगे। देन उसके बाद कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB ये हुआ, इसका मान 24 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी B और C 7 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पे डाल दिए। तो ये लंब हो गया, और ये लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण इसमें सबसे बड़ा वाला भुजा होता है, तो कर्ण इसमें हमें पता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मान निकाल के तब यहाँ पे 25 दिए हुए, लेकिन इसमें कर्ण का मान कहीं नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या कहता है, लंब पता है और आधार पता है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पी का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर, बी यानी 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49 आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो इतना होगा, रूट लगा देंगे, और फिर ये किसका वर्गमूल है, तो 25 का, तो यहाँ पे 25 दे देंगे, यानी h बराबर हमारा 25 आ गया। तो यहाँ पे h बराबर 25 हो गया। तो इसमें कह रहा है साइन बराबर क्या होगा, तो साइन बराबर p बटे h होता है, तो यहाँ पे p बटे h देखना है। तो साइन a है तो a से देखेंगे, तो साइन a यहाँ पे है, तो एक कर्ण होता है एक आधार होता है, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। इसमें क्या कर रहा है, p बटे h, तो ये जब कर्ण ये आधार है तो p ये हुआ, यानी 7, h कितना है 25, तो 25 यहाँ पे डाल दिए। फिर उसके बाद है कॉस a का मान, तो कॉस a बराबर होता है b बाई एच, तो इसमें कॉस a से करेंगे तो ये भी कर्ण, ये आधार, ये लंब, तो इसमें आधार, तो आधार 24 सेंटीमीटर है, कर्ण है 25, यहाँ पे 25 दे दिए। तो ये पहला क्वेश्चन में पहला नंबर का ये बन चुका है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर बनाएंगे, साइन C और कॉस C का मान निकालने वाला। तो इसमें हम P बराबर 24 देखे हैं, 24 सेंटीमीटर, B बराबर 7 और H बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसमें साइन बराबर क्या होता है, P बाई H, तो इसमें P कितना है 24, तो 24 डाल देंगे। H का मान डालना है, तो H बराबर है 25, तो 25 यहाँ पे डाल दी, यानी साइन C का मान 24 बट्टे 25 हुआ। वैसे ही कॉस C का मान निकालना है, तो कॉस C बराबर होता है B बटे H, तो इसमें B कितना है 7 और H 25, तो हो जाएगा 7 बट्टे 25। तो हमारा ये पहला नंबर क्वेश्चन बन गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसमें कह रहा है आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करे। तो इसमें बुक में ये चित्र दिया हुआ है, इसका मान भी इतना दिया हुआ है, नीचे वाला का मान आपको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया है। तो ये इस तरह का जो कोण है ये समकोण का हुआ, तो समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया। ओके, तो ये कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमारा क्या नहीं मिला, तो आधार नहीं निकला। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का मान निकालेंगे। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसमें h का स्क्वायर देंगे, यानी 13 का स्क्वायर माइनस p यानी लंब का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो गया। तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 12 का स्क्वायर करके लिख देंगे। फिर यहाँ पे इस दोनों को घटाएंगे तो रूट अंडर 25 आएगा, और ये इसका मान हो जाएगा 5, यानी b बराबर हमारा निकला 5। तो इसमें क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो tan p से हम लेंगे, यहाँ tan p है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है मतलब tan p का मान p बाई b होता है, माइनस कॉट r का मान वही b बाई p। तो इसमें p बाई b निकालना है, तो इसमें हो जाएगा ये कर्ण, ये आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ये जब कर्ण है तो ये 13 और ये आधार है तो ये 12 हो जाएगा। तो ये b बराबर 12 यहाँ पे लिख देंगे, और ये p पूछ रहा है, तो जब ये कर्ण ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब बराबर 5 यहाँ पे लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस डाल देंगे। ऐसे ही कोट r कह रहा है, तो यहाँ r से लेंगे, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है, तो कर्ण यहीं पे रहेगा सभी में, और आधार यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। इसमें कह रहा है आधार, तो आधार इसमें कितना है 5, तो 5 यहाँ पे डाल देंगे। p यानी लंब, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो ये लंब हो जाएगा, तो p बराबर है 12, तो यहाँ पे 12 डाल दिए। उसके बाद ये हो गया बट्टा पर का घटाव, तो अब 12 में से 12 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 12 से भाग देंगे तो 1, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। वैसे ही माइनस के चिन्ह है तो माइनस डाल देंगे, और 12 में 12 से भाग देंगे तो 1, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। तो इतना हमारा निकला, और फिर 5 में से 5 जाएगा तो 0, 0 बटा 12, तो उसको भाग देंगे तो वही 0 आएगा, यानी 2 का आंसर 0 निकला।
तो इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो में हम पहला दूसरा क्वेश्चन नंबर बनाए और अगला वीडियो में 3 और 4 बनाएंगे।